अस्सलामुअलैकुम नाजरीन अलबतगीन ने पीछे देखा। पीछे दो अजनबी बैठे हुए थे जो सुल्तान महमूद की जासूसी के निज़ाम के आला हाकिम थे। आप कहाँ से आए हैं? अलबतगीन ने मुस्करा कर उनसे फ़ारसी में पूछा। दोनों मुस्कराए और सर हिला दिए। यह इशारा था कि हम आपकी ज़बान नहीं समझते, हालांकि उन दोनों की मादरी ज़बान फ़ारसी थी। अलबतगीन, खमरताश और अबू इसहाक ने बारी बारी उनसे इशारों में पूछने की कोशिश की, तो एक ने कहा कि कुर्कताग। ये मशरक में बहुत दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ की ज़बान कुछ और थी। ये हमारी ज़बान नहीं समझते। अलबतगीन ने अपने साथियों से कहा, मैं यही मालूम करना चाहता था। हाँ अबू इसहाक, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि यह शादी गजनी और खरजम की हुई है। अबू इसहाक ने कहा, सुल्तान महमूद और उसकी बहन इस नौजवान मामून को उंगलियों पर नचाएंगे और उसे पता ही नहीं चलेगा कि खारजम पर गजनी का कब्जा हो गया है। क्या आप इस सूरत को बर्दाश्त कर लेंगे? अलबतगीन ने कहा कि खारजम में गजनवी आए तो उनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। इसका इंतज़ाम पहले होना चाहिए। सलार खमरताश ने कहा, फ़ौज आपकी कमान में है। अमीर अलबतगीन ने कहा, उसे अपने असर में ले लें। क्या हमें ये बातें यहाँ करनी चाहिए? अबू इसहाक ने कहा, घबराएं नहीं। खमरताश ने कहा, पीछे वाले दोनों हमारी ज़बान नहीं समझते, एहतियात ज़रूरी है। अबू इसहाक, क्या आपकी बेटी का अबुल अब्बास पर कोई असर नहीं है? तो सही, अबुल इसहाक ने कहा, लेकिन अब कैसे रहेगा? महमूद की बहन बहुत चालाक औरत है। अब मेरी बेटी का असर ख़त्म हो जाएगा। पीछे बैठे हुए दोनों आदमी उनकी बातें गौर से सुन रहे थे। अलबतगीन और उसके साथियों ने जब भी पीछे देखा, उन दोनों को घोड़ों के खेल तमाशे में महव पाया। घोड़ों के दौड़ने का और मेहमानों की चीखों पुकार का शोर बहुत ज़्यादा था। सुल्तान महमूद के ये दोनों हाकिम अलबतगीन और दोनों सलारों की बातें सुनने की कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने मौजू बदल लिया था। उनकी बातों से यह ज़ाहिर हो गया था कि वो इस शादी से खुश नहीं और वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। जश्न का हंगामा आधी रात को ख़त्म हुआ। अमीर बुखारा, अलबतगीन, सलार, अबू इसहाक और खमरताश एक कमरे में बैठे थे। दरवाज़ा हिस्सा से खुला और एक औरत अंदर आई जिसका चेहरा नकाब में था। अंदर आते ही उसने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो अबुल अब्बास की बीवी और अबू इसहाक की बेटी अल जोरी थी। रात की बातें मालूम हो गई हैं। अल जोरी ने बैठते हुए कहा, कालजी की जो खादमा रात के लिए मुकर्रर की गई थी, मैंने उसे पहले ही हाथ में ले लिया था। रात उसने हुजला अरूसी के दरवाजे के साथ कान लगा रखे थे। उसे कोई वहां से हटा नहीं सकता था क्योंकि उसे दरवाजे पर ही मौजूद रहना था। उसने दरवाजे का अहम कुवाड़ जरा सा खुला रखा हुआ था। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया था। उसकी मौजूदगी में भी अबुल अब्बास और कालजी बातें करते रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कालजी सिर्फ बीवी बनकर नहीं आई, वो एक पैगाम और एक फंदा बनकर आई है। अबुल अब्बास भी उसे सिर्फ बीवी नहीं समझता, उसे अपने दिल की मलका और सरापा इश्क कहता है। खादमा ने जो बातें सुनाई हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। किसी बादशाह और मलका की रात खादमा के लिए रात की बातें मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। खादमा ने अलजूरी को जो बातें सुनाई वो कुछ इस तरह थीं। अबुल अब्बास, कालजी ने कहा, अगर तुमने मेरे साथ सिर्फ इसलिए शादी की है कि तुम्हें तीसरी बीवी की ज़रूरत थी तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को सीने में दफन करके इस पर आंसू बहा लूँगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। अबुल अब्बास ने कहा, मेरे लिए बीवियों की तो कमी नहीं। कालजी ने कहा, जिस तरह तुम्हारे लिए बीवियों की कमी नहीं, उसी तरह मेरे लिए भी खमदों की कमी नहीं थी। सल्तनत गजनी में एक से एक खूबसूरत और बहादुर जवान था, लेकिन तुम्हारी ज़ौजत कबूल करने की एक वजह और भी है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं लाई, एक पैगाम भी लाई हूँ। यह पैगाम मेरे बाप का नहीं, खुदा का है। क्या तुम इससे इनकार तो नहीं करोगे कि गजनी को आने वाली नस्लें बुत शिकनों का और बातल को रौंदने वालों का शहर कहा करेंगी? और क्या तुम इससे इनकार करोगे कि गजनी अपने इर्द गिर्द की तमाम मुसलमान इमारतों और रियासतों के हुक्मरानों के दिलों में कांटा बनकर उतरा हुआ है और वो इस्लाम की तारीख के इस दरख्शां बाब पर स्याही उंडेलना चाहते हैं? मुझे इनकार नहीं। अबुल अब्बास ने कहा, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सच है, लेकिन तुमने इन बातों के लिए आज की रात क्यों मुंतखब की है? क्या तुम मेरे रुमानों और मेरे इतने प्यारे ख्वाबों को आज ही रात मैदान जंग में ले जाना चाहती हो? हाँ, आज ही रात, कालजी ने कहा। आज की रात हम दोनों के लिए मुसरतों और रुमानों की रात है। गजनी की हज़ारों माओं और हज़ारों बहनों के लिए बड़ी ही उदास और गमनाक रात है। वो उन बेटों और उन भाइयों के इंतज़ार में जाग रही हैं जो कभी नहीं आएंगे।
वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हिंदुस्तान गए थे और हक व बातिल के खून रेज तसादुम में पिस गए। वो खुदा के हुजूर सुरखरू हुए। वो जिधर गए मस्जिदें आबाद रखीं और बुत खाने ज़मीन से मिला दिए। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम पैगाम पर कुर्बान हो गए। मैं आज की रात मुसरते उनकी नज़र करती हूँ और फिर उन्हें याद करो जो तख्त व ताज के हवसकारों की हवस की भीड़ चढ़ गए। हमारी सरजमीन खाना जंगी के खून से लाल हो गई थी, और अगर आज रात तुम मेरी बातें गौर से नहीं सुनोगे तो यहाँ भई की तलवार भई की गर्दन काटती रहेगी। भइयों की कमानों से निकले हुए तीर भइयों के सीनों में उतरेंगे। आज की रात मुझे उनकी भी माएँ और बहनें याद आ रही हैं जो अपने बादशाहों की ख्वाहिशों पर कट मरे थे। तुम अभी जवान हो अबुल अब्बास, मैं अभी भी जवान हूँ। आओ थोड़ी सी देर जवानी के उबाल को और अरूसी के जज्बात को अलग रख कर दो चार बातें कर लें। खारज़म ने अभी तक गजनी पर हमले की क्यों नहीं सोची? तुम्हारा बाप क्यों कत्ल हो गया था? क्योंकि उसने गजनी पर कब्जा करने की नहीं सोची थी। उसे कहा गया था, वो ना माना और कत्ल कर दिया गया। तुम्हारे बड़े भाई का दिमाग खराब हो चला था, लेकिन उसने मेरे साथ शादी कर ली। मैंने पहली रात उसके साथ भी बातें की थीं। ये बातें उसके दिल में उतर गईं। क्या तुमने भी सुना था कि मेरे भाई को तुम्हारे भाई सुल्तान महमूद ने जहर दिलवाया था? अबुल अब्बास ने कहा, और जहर दिलवाने की वजह यह थी कि उसने सुल्तान महमूद की इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया था। क्या तुम्हें इस झूठ पर यकीन आ गया था? कहा कालजी ने पूछा। मुझे शक था। शक भी नहीं होना चाहिए था, कहा कालजी ने कहा। अपनी फौज से 4-5 गुना ज्यादा फौज पर टूट पड़ने वाला सुल्तान किसी को जहर नहीं दिया करता। उसे तुम्हारे भाई की मौत की ज़रूरत होती तो वो यहाँ खुद आता, जरजानिया की ईंट से ईंट बजा देता और तुम्हारा भाई उसके कैद खाने में पड़ा हुआ होता। मैं तुम्हें यह कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने मेरी बातों का असर लिया और उसने गजनी के साथ दुश्मनी मोल ना ली। यह शक मुझे भी है कि तुम्हारे भाई को ऐसा जहर दिया गया था जो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की सूरत में ज़ाहिर हुआ और वो मुझे बेवा कर गया। अगर उसे जहर ही दिया गया था तो उन लोगों ने दिया था जो गजनी और खारज़म को लड़ाना चाहते थे। वो कौन हो सकते हैं? अबुल अब्बास ने पूछा। वो हैं तो मुसलमान, लेकिन इन साजिशों और खाना जंगी के पीछे फरंगियों का हाथ है, कहा कालजी ने कहा। यह यहूदियों और ईसाइयों का खुफिया हाथ है और इसमें करमती भी शामिल हैं जिनके मरकज़ और सरगना को मेरा भाई ख़त्म कर चुका है। कालजी, अबुल अब्बास ने घबरा कर कहा, मैं इसी उम्र में कत्ल नहीं होना चाहता। कहो मैं कत्ल होना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की राह में। कालजी ने कहा, मेरा भाई हिंदुस्तान में जाकर कत्ल होने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ, बल्कि खुदा चाहता है कि तुम मेरे भाई के दोष बदोश चलो। मैं अपना सुहाग कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तुम इतना करो कि सल्तनत गजनी के साथ इत्तेहाद कर लो। आजकल सुल्तान को एक ताकतवर इत्तेहादी की ज़रूरत है। अबुल अब्बास ने कहा, उसकी जंगी ताकत कमज़ोर हो गई है। ये गलत है, कहा कालजी ने कहा। गजनी की जंगी ताकत इतनी कमज़ोर नहीं हुई जितनी तुम समझते हो। गजनी में खासी फ़ौज मौजूद है। हिंदुस्तानियों के दस्ते भी हैं जिन्हें हिंदुस्तान में नहीं ले जाया जाता। उन्हें यहाँ लड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो हमारे पास बहुत खुश हैं और इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। सल्तनत गजनी से हज़ार रज़ाकार आर्जी तौर पर फ़ौज में शामिल हो गए हैं, और कोई कमी है तो वो जज्बे से पूरी की जाएगी। लिहाजा दिल से यह निकाल दो कि सुल्तान महमूद को अपनी सल्तनत के दिफा के लिए किसी ताकतवर इत्तेहादी की ज़रूरत है। अलबत्ता तुम्हें एक मुखलस और ताकतवर इत्तेहादी की ज़रूरत है। अबुल अब्बास कमरे में टहलने लगा। कुछ देर सोच कर बोला, मैं तुम्हारे भाई से इत्तेहाद कर लूँगा, लेकिन उसकी इताअत कबूल नहीं करूँगा। अगर उसने कहा कि खुतबे में उसका नाम लिया जाए तो मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। कालजी, मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत के अलावा तुम्हारे साथ शादी करने की एक वजह यह भी है कि मैं अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात में इतना घिर चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे भाई की दोस्ती की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि वो दोस्ती का हक़ अदा करेगा। मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि वो दोस्ती का हक़ अदा करेगा, कालजी ने कहा। लेकिन असल ज़रूरत यह है कि अगर तमाम मुसलमान इमारतें कुफ्र के ख़िलाफ़ मुत्तहिद न हों तो खारज़म और गजनी इस महाज पर दोष बदोश लड़ेंगे। ऐसा ही होगा, अबुल अब्बास ने कहा। नाजरीन, अलबतगीन ने खादमा को देने के लिए जूरी को सोने के 2 दीनार दिए और उसे कहा कि वो उन दोनों की हर एक बात खादमा से पूछती रहे, खा कोई बात कितनी गैर अहम क्यों ना हो। जूरी चली गई तो अलबतगीन ने अबू इसहाक और खमरताज से कहा, हमारा ख्याल सही निकला। यह शादी बिला मकसद नहीं हुई, यह इत्तेहाद नहीं होगा। अबू इसहाक ने कहा, खारज़म शाह अबुल अब्बास को जवानी और रोमानों ने अंधा कर रखा है।
हम उसके वज़ीर अबुल हारिस को हाथ में ले लेंगे। अबुल हारिस बहुत ख़तरनाक आदमी है, अलबतगीन ने कहा। उसके साथ कोई बात ना करना, वो मामूनी ख़ानदान का परवरदा और वफ़ादार है। जो कुछ करना है हमें खुद करना है। अगर अबुल अब्बास जान मुरीद बन गया है तो उसे ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा। अबुल अब्बास बच्चा है, वो समझ नहीं सका कि महमूद ने बहन देकर खरजम का सौदा किया है। हमें फ़ौज को हाथ में लेने की ज़रूरत है। सलार कमरताश ने कहा। फ़ौज खरजम शाह की वफ़ादार है, दारुल हुकूमत में फ़ौज थोड़ी है। अलबतगीन ने कहा। फ़ौज का ज़्यादातर हिस्सा हज़ारा साहब में और मेरे पास बुखारा में है। उस फ़ौज को अपने असर में लाना है। मुझे सोचने दो, मैं शायद कोई इंतज़ाम कर लूँगा। खाना जंगी के लिए फ़ौज को कोई घाघ उस्ताद ही तैयार कर सकता है। नाजरीन, खरजम के दारुल हुकूमत जरजानिया से 50 मील दूर जुनूब में दरिया के किनारे हरासा बहुत बड़ी छावनी थी। वहाँ फ़ौज एक मुद्दत से फारिग पड़ी थी। वो जंगो जदल का ज़माना था, मगर खरजम की इस फ़ौज ने बरसों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। कमानदारों और सिपाहियों के दिमाग फारिग थे। उनके शब रोज़ हंसी मजाक गपशप और बेकार मशागल में गुजर रहे थे। फ़ौज का रुझान मजहब की तरफ कम था। एक रोज़ एक फ़कीर जिसकी दाढ़ी सियाह व सफ़ेद थी और जो कंधों से पाँव तक लंबे कुर्ते में मलबूस था, जिसका रंग सब्ज था, फौजियों की बारकों के करीब से गुजरा। उसने सर पर सब्ज रंग का साफा लिपेट रखा था। साफे पर मोटे दानों की तस्बियाँ लिपटी हुई थीं। साफे के अलावा ऐसी तस्बियाँ जिनके दानों के कई रंग थे उसके गले में पड़ी हुई थीं। उसके हाथ में लंबा असा था और दूसरे हाथ में एक किताब थी। वो धमाकानुमा बुलंद आवाज़ से बोलता जा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ ही वो असा जोर से ज़मीन पर ठोंकता था। फौजियों ने इस किस्म का फ़कीर कभी नहीं देखा था। सिपाहियों के एक हजूम ने उसे घेर लिया। वो रुक गया और आसमान की तरफ मुंह बुलंद करके बुलंद आवाज़ से बोला, दरिया के किनारे डूब जाएंगे, पहाड़ फट जाएंगे, आसमान आग बरसाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अपने गिर्द खड़े सिपाहियों की तरफ ना देखा और एक तरफ चल पड़ा। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के धमाकों के साथ असा ज़मीन पर मारा तो सिपाहियों ने उसे रास्ता दे दिया। बाद सिपाही उसके पीछे चल पड़े। एक सिपाही ने उसके हाथ में चांदी का एक दरहम दे दिया। चंद और सिपाहियों ने उसे देने के लिए जेबों से दरहम निकाले। वो उसे भिखारी फ़कीर समझ रहे थे, लेकिन फ़कीर के हाथ में जो दरहम था वो उसने दांतों में लेकर दोहरा कर दिया और उसे हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया। बाकी सिपाहियों ने जेबों से निकाले हुए दरहम अपनी जेबों में डाल लिए। उसकी इस बेनियाजी से सब मरऊब हो गए। दो आदमी तेज तेज चले आ रहे थे। उसने सिपाहियों के हजूम को रोक लिया। उनमें से एक ने सिपाहियों से कहा, इसे परेशान ना करना, इसे पैसे भी ना देना। इसके मुंह से जो बात निकल जाए वो पूरी होकर रहती है। ये गैब का कोई पैगाम दे रहा है। ये 15-16 साल बाद नजर आया है। तुम्हें याद होगा कि 15-16 साल पहले समरकंद में जलजला आया था। जलजले से 1-2 दिन पहले ये फ़कीर समरकंद की गलियों में नजर आया था। ये इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, असा ज़मीन पर ठोंकता और बुलंद आवाज़ से कहता फिरता था, समरकंद की ज़मीन गुनाहगारों के बोझ से थक गई है। इसकी पुकार को कोई भी ना समझ सका। ये वहाँ से गायब हो गया और ज़मीन इतने ज़ोर से हिली कि आधा समरकंद तबाह हो गया। शराब खाने और कौबा खाने ज़मीन से मिल गए और अब ये यहाँ नजर आया है। दूसरे आदमी ने घबराहट के आलम में कहा, अब मालूम नहीं दरिया में सैलाब आएगा या कोई पहाड़ फटेगा या आसमान से आग किस तरह बरसेगी। कुछ होगा ज़रूर, कुछ होने वाला है। सिपाहियों पर खौफ तारी हो गया। उनके रंग जर्द हो गए। किसी ने पूछा कि इससे किस तरह पूछा जाए कि कैसी तबाही आ रही है, क्यों आ रही है, क्या ये टल सकती है। अनपढ़ और तोहम परस्त सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो आपस में खुसर पुसर करते बारकों में चले गए। थोड़ी सी देर में तमाम तर फौज में यह दहशतनाक खबर फैल गई कि एक फ़कीर तबाही का पैगाम देता फिर रहा है। खबर जो जो फैलती गई ज़्यादा से ज़्यादा दहशतनाक होती गई। बारकों में यही फ़कीर मौजू बन गया और सब इस मसले का हल सोचने लगे कि फ़कीर से किस तरह पूछा जाए कि कैसी तबाही आ रही है और क्यों आ रही है। दूसरे दिन खबर फैल गई कि फ़कीर को दरिया के किनारे देखा गया है, जहाँ उसने छोटा सा एक खेमा लगा रखा है। चंद एक सिपाही दरिया को चल दिए। उन्होंने वहाँ छोटा सा एक खेमा देखा जिसके करीब 3-4 आदमी बैठे थे। सिपाही उनके करीब चले गए। खेमे के अंदर से धमाके जैसी आवाज़ें आ रही थीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खून का तूफान है, रोक लो रोक लो। बाहर जो आदमी बैठे थे उन्होंने सिपाहियों को बताया कि वो रात भर यहाँ रहे हैं और फ़कीर अपना असा दरिया में डबो डबो कर
اس کی گہرائی دیکھتا رہا ہے۔ ان آدمیوں نے فقیر کے پاؤں چھو کر پوچھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا تو 3 ستارے اکٹھے ٹوٹے اور شرارے بکھیرتے بہت دور دور جا پھٹے۔ فقیر نے منہ اوپر کیے ہوئے کہا، ابھی وقت ہے، باز آ جاؤ، خون کو تغیانی کو روک لو۔ ان آدمیوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ اس فقیر کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ سپاہی وہاں کھڑے فقیر کی آوازیں سنتے رہے اور ان آدمیوں کو فقیر کے متعلق جو کچھ معلوم تھا وہ پوچھتے رہے۔ یہ سپاہی جب برقوں میں گئے تو انہوں نے فقیر کے متعلق کچھ نئی باتیں بتا کر سنسنی پھیلا دی۔ اس روز کے بعد فقیر کا چھوٹا سا خیمہ سپاہیوں اور شہر کے لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ وہ وہاں جاتے اور خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خیمے کے اندر فقیر قرآن کی آیات بلند آواز سے پڑھتا اور للکارنے لگتا تھا، خون کا طوفان آ رہا ہے، انسان انسان کو کھائے گا، بادشاہ عورت کا غلام ہو گیا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے وہ دو حاکم جو اس کے نظام جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ تھے، سلطان محمود کو بتا چکے تھے کہ انہوں نے ابوالعباس کی شادی کے جشن پر امیر البتگین سالار ابو اسحاق اور سالار قمر تاش کی باتیں سنی تھیں اور ان تینوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس جشن کو 2.5-3 مہینے گزر گئے تھے۔ سلطان محمود نے ان دونوں سے کہا تھا کہ وہ ابوالعباس کے محل میں اور جرجانیہ میں اپنے چند ایک تجربہ کار آدمی بھیج دیں جو اس سازش کا سراغ لگاتے رہیں۔ اس حکم کے تحت 3-4 آدمی جرجانیہ بھیج دیے گئے تھے، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ان کا رابطہ کاہ کالجی کے ساتھ بھی ہو گیا تھا اور وہ انہیں یہی اطلاعیں دیتی رہی کہ ابوالعباس سلطان محمود کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ تھا وہ ہزارہ صف اور بخارا میں تھا۔ ہزارہ صف میں دریا کے کنارے فقیر خصوصاً فوجیوں کے دلوں پر چھا گیا تھا۔ وہاں سے 200 میل دور بخارا میں دریائے افشاں کے کنارے ایک اور فقیر مشہور ہو گیا جس نے وہاں ڈیرے ڈال دیے تھے، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4-5 مرد اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔ اس فقیر کی کرامات مشہور ہو گئیں کہ وہ ایک دوائی اور ایک تعویذ دیتا ہے جن سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے اور اس کی عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان لمبی عمر اور بڑھاپے میں بھی جوانی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن فوجی پر چونکہ ہر وقت موت منڈلاتی رہتی ہے، اس لیے وہ ایسے تعویذ کی ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہے جو موت کو ٹال سکے۔ چنانچہ بخارا کے فوجی جوک در جوک اس فقیر کے پاس جانے لگے۔ پھر دونوں فقیروں نے لوگوں کو واز سنانے شروع کر دیے۔ دونوں کے وازوں کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہو اور تمہارے پڑوس کی تمام ریاستیں اور عمارتیں برائے نام مسلمان ہیں اور وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں۔ اگر تم نے کسی پڑوسی پر اس لیے بھروسہ کیا کہ وہ مسلمان ہے تو تم پر تباہی آ جائے گی کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان دونوں نے فقیری اور درویشی کا ایسا تاثر دیا کہ ان کا ایک ایک لفظ سپاہیوں کے دل میں اتر جاتا تھا۔ البتگین ایک رات اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے جو خارزم کے رہنے والے نہیں تھے اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، دونوں فرنگی تھے۔ آخر اس ڈھونگ سے آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ البتگین نے ان سے پوچھا۔ آپ نے ہماری مدد کیوں حاصل کی ہے؟ ایک نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آپ فوج کو اپنا حامی بنا کر خارزم شاہ بنانا چاہتے ہیں، مگر خارزم کی فوج آپ کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ جرجانیہ یعنی اپنے دارالحکومت پر حملہ کر کے وہاں کی فوج کو شکست دیں اور ہزارہ صف اور بخارا میں جو فوج مقیم ہے وہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے۔ ہم نے یہاں آ کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ خارزم کی فوج ابھی تک آپس میں لڑنا تو درکنار اپنے کسی مسلمان پڑوسی کے خلاف بھی نہیں لڑی، اور اس فوج کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑا کرتا۔ ہمیں سب سے پہلے ہزارہ صف اور بخارا میں جو دستے مقیم ہیں ان کے دلوں سے اسلام کا رشتہ توڑنا ہے۔ تو ہم پرستی واحد ذریعہ ہے جس سے کسی کے مذہب کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ آنے والے وقت کے حالات اور ہونے والے واقعات جاننا چاہتا ہے۔ انسان کی دوسری کمزوری سنسری اور جذباتیت ہے۔ جو انسان سنسری خیز باتوں کو پسند کرنے لگتا اور عقل پر جذبات کو غالب کر لیتا ہے اسے نہایت آسانی سے اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا ان پڑھ اور پسماندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی جذبات سے مغلوب ہوتا ہے۔ انسان کی تیسری کمزوری یہ ہے کہ وہ لمبی عمر چاہتا اور مرنے تک جوان رہنا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کے کمانداروں اور سپاہیوں کی یہ خامیاں ان 2 فقیروں کے ذریعے بیدار کر دی ہیں۔ یہ دونوں فقیر اس فن کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مذہب کا نام لے لے کر سپاہیوں کے دلوں میں مذہب کی جگہ توہم پرستی بھر دی ہے۔ دونوں فقیر آپ کے قرآن سے آیات پڑھ کر بات کرتے ہیں اور ان کی ہر بات قرآن کے الٹ اور اسلام کے منافی ہوتی ہے۔ ہمارے استادوں نے آپ کی فوج کے دلوں میں اسلام کی محبت قائم رکھتے ہوئے پڑوسی مسلمانوں کے خلاف شکوک اور وسوسے پیدا کر دیے ہیں۔ ہم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں،
लेकिन हमें आपके मज़हब की हर बात मालूम है। हमने आपके सिपाहियों पर मजहबी जनून तारी कर दिया है। हमारे बहुत से आदमी जो मुसलमान ही हैं आपकी छावनियों में घूमते फिरते रहते हैं। वो अफवाहें फैलाते और हर महफिल में कहते हैं कि खारज़म को सुल्तान महमूद से सिर्फ अलबतगीन बचा सकता है। खारज़म शाह अबुल अब्बास और उसकी बीवी का कालजी के खिलाफ इतना जहर फैला दिया गया है कि सिपाही उन्हें नापसंद करने लगे हैं। चंद दिनों में ही आपकी फ़ौज बगावत के लिए तैयार हो जाएगी। आपके दो नायब सलार जो अबुल अब्बास के कट्टर हामी थे, उन्हें हमने दो जवान और बड़ी ही खूबसूरत औरतों के जरिए अपने असर में ले लिया है। आपको शायद मालूम नहीं था कि ये दोनों आपको अच्छा नहीं समझते थे, अब वो भी आपको पसंद करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो हमें बता दें, हम आपको माली मदद दे सकते हैं, असलहा दे सकते हैं, जानवर दे सकते हैं। अभी नहीं, अलबतगीन ने कहा। अगर आपने मुझे मदद दी तो खारज़म शाह को पता चल जाएगा। मुझे एक बहाना और एक मौका चाहिए ताकि मैं फ़ौज को उसके खिलाफ भड़का सकूं और अपना हामी बना लूं। मैंने खारज़म शाह का तख्ता उलट दिया तो आपसे मदद लूँगा, और मैं एक बार फिर कह दूं कि हमें आपसे कुछ नहीं लेना। दूसरे फ़िरंगी ने कहा, हमें आपकी सिर्फ दोस्ती चाहिए, फिर हम आप पर साबित करेंगे कि कलीसा और काबा में कितना प्यार है। इस प्यार में सुल्तान महमूद हायल है। महमूद का ख़ात्मा ज़रूरी है। मैं भी यही चाहता हूँ। अलबतगीन ने कहा, महमूद सल्तनत गजनी की तोसीह चाहता है। आपको शायद मालूम होगा कि आपकी फ़ौज किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ तो नहीं लड़ेगी, ये गजनी के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं लड़ेगी। फरंगी ने कहा, यह सुल्तान महमूद की बहन का कालजी का असर है। हमारी आंखें उस कमरे के अंदर तक देख सकती हैं जिसमें अबुल अब्बास अपनी पहली दो बीवियों को फरामोश करके कहाँ कालजी के जादू में अपने होश खो बैठता है। अबुल अब्बास गजनी को फौजी मदद देगा, उसके खिलाफ लड़ेगा नहीं। दो बड़ी दिलकश लड़कियां उन तीनों को शराब पिला रही थीं, और अलबतगीन पर शराब का नशा कम और लड़कियों का खुमार ज़्यादा तारी हो रहा था। वो बार बार उन लड़कियों को देखता था। दोनों फरंगे उस पर खारज़म शाही का नशा तारी कर रहे थे। कहाँ कालजी के पास गजनी से एक नया मुलाजिम आया था। वो जबीस नाम का उधेड़ उम्र आदमी था। कालजी ने अबुल अब्बास को बताया था कि यह उसका ख़ास मुलाजिम था जिसे उसके भाई सुल्तान महमूद ने उसके पास भेज दिया है। अबुल अब्बास को भी यह मुलाजिम बहुत पसंद आया था। उसमें ख़ास किस्म की शाइस्तगी, नफासत और ज़ियानत थी। वो दूसरे मुलाजमों, खिदमतगारों और खादमाओं पर निगरानी की और उन्हें काबू में रखने की महारत रखता था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।